बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं पुनः आपसे ईरान यूएस वार पर बात करूंगा। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से बैन हटा लिया है और ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही को फ्री कर दिया है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप ईरान को कॉन्फिडेंस में लेके जाइए। इसलिए अब नॉर्मल हुआ है, जिसका प्रभाव भारत में भी पड़ा है कि कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम घटा है। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल पर से भी दाम हटाया है। धीरे धीरे ये क्रूड ऑयल की कीमत भी $73 प्रति बैरल पर आ गया है। इसलिए धीरे धीरे और कंपनियां भी तेल का दाम घटाएगी। ये जो तेल का संकट है यह दूर होगा। लेकिन अब इसमें बातचीत में लंबा समय लगा है और लगेगा। क्यों लगेगा? इसमें बहुत पेच है। पेच यह है कि इसमें स्टेक होल्डर है 3: ईरान, यूएस और इजराइल। लेकिन बातचीत 2 कर रहे हैं। लोग यह मान रहे हैं कि अमेरिका जो करेगा इजराइल को वह मंजूर होगा। बात ऐसी नहीं है। इजराइल कोई अमेरिका का एक प्रांत या उसका कोई बफर स्टेट नहीं है। वह एक सॉवरेन कंट्री है और वह अकेले अमेरिका से स्वतंत्र होकर के भी ईरान से टकरा जाने की क्षमता रखता है। इसलिए इजराइल को इतना हल्के में लेना यह ठीक नहीं है। एक तो ये पेच है। दूसरा पेच क्या है? दूसरा पेच है कि अमेरिका में जो उसका सीनेट चाहती है वह ट्रंप नहीं चाहते हैं। और ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। उनके कथनी और करनी में कोई सामंजस्य नहीं है। अब एक ये पेच है। एक तीसरा पेच है ईरान में। ईरान में वास्तविक सत्ता जिसके पास में है वह बातचीत नहीं कर रहा है। जो बातचीत कर रहा है ईरान की वास्तविक सत्ता उसके हाथ में नहीं है। वहां वास्तविक सत्ता जो है वह सिविलियन के हाथ में नहीं है। वहां वास्तविक सत्ता कठमुल्लों के हाथ में है, जिसका प्रतिनिधि है IRGC, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स। वह एक कठमुल्ला संगठन है। वह अब उसका कठमुल्लापन इस बात से भी जाहिर होता है कि वह बातचीत कर रहा है अपने देश के लिए और उसको चिंता है हमास और हिजबुल्लाह की, जो एक आतंकवादी संगठन है। वह चाहता है कि अब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह पर अपना आक्रमण रोके। अरे कैसे रोक देगा? वह दिन रात उसको प्रिक कर रहा है। लोग यह तो देखता है कि उसने इतने लोगों को मार दिया, और यह नहीं देखता है कि हमास ने उसके 1200 लोगों को अगवा कर दिया, कुछ लोगों को अगवा कर दिया, हत्या भी कर दी। ये तो नहीं देख रहा है। चूंकि इस्लामिक देश 57 है, इसलिए मीडिया में और दुनिया में उसकी आवाज है और इजराइल की कोई आवाज नहीं है। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जहां इजराइल कर रहा है वहां उसका जो ईरान का जो प्रॉक्सी संगठन है उसके भी बहुत बड़े हाथ है। और हद तो यह है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी को जो पालता है खुलकर उसकी वकालत नहीं करता है, लेकिन वह तो खुलकर हमास, हिजबुल्लाह और हुती की वकालत कर रहा है। यही उसके कठमुल्लापन का और यही बातचीत में बाधा है कि जो बात कर रहा है वास्तविक सत्ता उसके पास नहीं है। यही सारे पेच हैं। जब तक ये पेच नहीं सुलझेगा, जब तक आप इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लेके बात करेंगे, जब तक टेबल पर 3 नहीं बैठेगा, तब तक ये फैसला होने को नहीं है। अगर कुछ दिन के लिए हो जाएगा फिर ये समस्या उत्पन्न हो। और अब ईरान तो अब बहुत थ्रेट कर रहा है
अमेरिका को, और ठीक ही कर रहा है। अमेरिका लड़ नहीं सकता है, अमेरिका के पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है। वह केवल आर्थिक दबाव से अपना रुतबा कायम करना चाहता है। मैं कई बार कह चुका हूं, अमेरिका आज तक फ्रंट फुट पर आके संसार में, जब से उसका इतिहास है 250 वर्षों से, कभी फ्रंट फुट पर आके नहीं लड़ा। न प्रथम विश्व युद्ध में, न द्वितीय विश्व युद्ध में। प्रथम बार फ्रंट फुट पर लड़ रहा है और पानी पी रहा है। यही स्थिति है। इसमें कोई एक दोषी नहीं है, दोष थोड़ा थोड़ा सबका है, लेकिन केवल ईरान और यूएस को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है। जबकि इसका है कि जब तक हिजबुल्लाह पर आक्रमण नहीं रोकेगा, और वह हिजबुल्लाह पर आक्रमण रोकेगा नहीं। क्यों रोकेगा भाई? आपके कहने से वह रुक जाएगा? वह एक सॉवरेन देश है, उसको जो अपना देश का हित और अहित जो उसे बुझाता है उसके अनुसार वो एक्ट करेगा। अमेरिका और ईरान के अनुसार तो एक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप, हम होप करते हैं, आशा करते हैं कि यह दूर होगा। और दुनिया में जो संकट है, हालांकि मैंने पहले ही कह दिया है कि यह दुनिया का संकट बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में जितने ईरान के या अरब इजराइल के जितना तेल कूप नष्ट हो चुके हैं, उसकी भरपाई में टाइम लगेगा। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ओपेक से लगातार यूएई तो निकल ही गया, क्योंकि ओपेक का एक राशनिंग था, ओपेक का एक बंधन था कि आप इतना ही प्रति वर्ष तेल पैदा कर सकते हैं, जिससे कि सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी नहीं हो। और उसका नेतृत्व ये सऊदी के हाथ में है। सऊदी खुद तो अपने खूब तेल उत्पादन करता था और दूसरे देशों को मना करता था, इसलिए यूएई निकल गया। तो वहाँ से तेल का सप्लाई ज़्यादा होगा, तो जितना सप्लाई ज़्यादा होगा, आप तो अर्थशास्त्र का तो यह नियम है कि सप्लाई अधिक होगा तो प्राइस घटेगा, सप्लाई कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। जब सप्लाई बढ़ेगा, ओपेक से जितने देश बाहर निकलेंगे वो सब सप्लाई चेन को बढ़ाएंगे और तेल का दाम घटेगा, और ये नॉर्मल स्थिति आएगी एक न एक दिन। बस इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।